जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो देखिए, मेरी जो आज की वीडियो है ये फुल्ली न्यू एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है, क्योंकि देखिए जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनमें से बहुत बच्चे इतने इतने मार्क्स लेकर के आए हैं, इतने अच्छे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो गया एग्ज़ाम को, उन्हें पता है उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, नई तैयारी में आए हैं, 2213 का अभी एग्ज़ाम देंगे पहली बार, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं अभी। तो आज उनके आप लोगों के कमेंट्स में से ही आपके 3 डाउट्स मैंने पुटअप किए हैं। पहला डाउट आप लोगों का रहता है कि लूसेंट पढ़ना है या क्राउन पढ़ना है। आप लोगों का दूसरा डाउट रहता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह करना ही होगा। तीसरा डाउट आप लोगों का है सब्स्टिट्यूट क्या होगा एनसीईआरटी सार का इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आकर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी परेशानी आ जाती है। जैसे जनरल साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इसमें क्या है कि टर्म्स जो हैं बहुत मुश्किल हो जाते हैं उन लोगों के लिए समझना। क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मैंने फेस की है तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपके पहले कन्फ्यूज़न से। तो पहला चीज़ ये है कि लूसेंट करना है या क्राउन करना है। तो देखिए, आप जो है बुक्स पे मत जाइए, आप कंटेंट्स पे जाइए, ठीक है। आप अगर कंटेंट्स देखेंगे इनकी, तो क्राउन में जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कंटेंट, एक एक चीज़। लूसेंट में साइंस और मिसलेनियस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा। लूसेंट का साइंस जो क्या है, आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट मेरे को एग्ज़ाम में जो है आपको देखने को मिल गया था इसका क्वेश्चन साइंस से। तो अब आप पूछेंगे कि लूसेंट की स्पेसिफिक साइंस करें या लूसेंट की जो ऑलरेडी किताब आती है उसमें से ही साइंस कर लिए। जो ऑलरेडी लूसेंट की किताब आती है उसी में से साइंस कर लीजिए, उतना भी बहुत है, और उसके साथ मिसलेनियस भी उसी लूसेंट में से कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि साइंस को जितना हो सके उतना रिवीजन मोड में आप लूसेंट से कवर कर लीजिएगा। जितना रिपीटेड कीजिएगा उतना जो है चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। अब क्राउन में ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये क्राउन में बहुत अच्छा है, तो आप समझ के आपको कैसे जाना है, कंटेंट पे जाना है, बुक पे नहीं। क्राउन भी पढ़नी है, लूसेंट भी पढ़नी है, लेकिन क्राउन से क्या पढ़ना है वो अहम है, लूसेंट से क्या पढ़ना है वो अहम है, ठीक। तो ये मुझे लगता है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। आपका सेकंड डाउट पे आते हैं। तो आपका सेकंड डाउट है कि एनसीईआरटी सार संग्रह क्या करना ही पड़ेगा महेश बनवाल जी का, जो एक्चुअली ये हिंदी में अवेलेबल है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये इतनी बेनिफिशियल बुक है कि मैं चाहती हूँ आप इसे स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। इसे आप लेके चलेंगे क्योंकि अब 4 महीने का समय है यार, आपको मेहनत तो करनी ही ना चाहिए। जब जॉब लेनी है, जब सब कुछ सेक्रीफाइस करके आप बैठे हैं तो पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ लीजिए। तो अब क्या है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि इतनी बेनिफिशियल बुक है, टू द पॉइंट बुक दी हुई है, कौन सा इस फॉर्मेट है, पेज टू पेज में एक एक टॉपिक को कवर कर दिया गया है। अब एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये रामबाण बुक है, ठीक है। तो अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको इसमें 2 ऑप्शन बताऊंगी, आपको 2 ऑप्शन में से जो बेस्ट लगे आप उसे चुन लीजिए। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है इसे पढ़ने का, इसे इंडिविजुअली पढ़िए, ठीक है। इसमें जितने भी सेगमेंट दे रखे हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और जनरल साइंस के, इन पोर्शंस का क्या है, एक एक पेज, ठीक है। सबका एक एक पेज एक दिन में किया, नेक्स्ट दिन उसका 2 2 पेज कर लिया। इस तरह से करते करते मुझे लगता है हार्डली आपका 2 मंथ के अंदर ही जो है कवर हो जाएगा, और यहाँ तो आपको 4 महीने का टाइम मिला हुआ है, तो ये कवर हो जाएगा। इवन आप इसको तो सेकंड टाइम भी रिवाइज कर पाएंगे। ये आपका पहला ऑप्शन है इसे कवर करने का। सेकंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं अभी फ़िलहाल क्राउन से या लूसेंट से, तो उस टॉपिक के साथ साथ इसको बगल में ही एनसीईआरटी सार लेके बैठना है आपको, उस टॉपिक को आपको यहाँ से भी कर लेना। एज़ फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्राउन से बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कवर करना है, तो मान लीजिए आप कोई टॉपिक कर रहे हैं ज्योग्राफी का, एज़ फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, तो आप उसी समय जो रिवर्स है वो एनसीईआरटी सार से भी कर लेंगे। तो एक तरह से क्या है कि ये साथ के साथ कवर हो जाएगी। तो आपको इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है बुक कवर करने के लिए, आप उसे ऑप्ट करके चलिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आए तो मुझे कमेंट करिए।
चलिए आपके तीसरे डॉट की बात करते हैं। आप लोगों का तीसरा जो कन्फ्यूज़न रहता है और तीसरी जो डाउट है वो आपकी है कि सब्स्टिट्यूट फॉर एनसीईआरटी सार इन इंग्लिश, क्या एनसीईआरटी सार का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा इंग्लिश में? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें जनरल साइंस हुआ, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो इसमें जो टर्म्स होते हैं वो नहीं समझ में आता है। हिस्ट्री और पॉलिटी तो बहुत हद तक सबको समझ में आ जाता है, तो दिक्कत इन टॉपिक्स पे आती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट है इसका। तो इसका सब्स्टिट्यूट मैंने सर्च किया आज नेट पे, तो मुझे दो बुक्स दिखी, लेकिन रेटिंग के हिसाब से मुझे ये बुक बहुत अच्छी दिखी। इसमें जो रिव्यूज़ आए हुए हैं बायर्स के वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अब देखिए इसको आप जनरल स्टडी वॉल्यूम 1 वन लाइनर कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बंडवाल जी की ये बुक है। इसमें ये है कि इसमें दो जो है सब्जेक्ट वो कवर नहीं हो रहे हैं, वो है एक इकोनॉमिक्स का, एक जनरल साइंस का। बाकी इसमें हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट है, इसे कवर किया हुआ है। मुझे तो ये नई बुक आई है, 2021 दिखा रहा है इसका पब्लिकेशन डेट। और जो दूसरी बुक है वो एनसीईआरटी समरी है, डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस की, बट इसके रिव्यूज़ मैंने उतने अच्छे नहीं देखे हैं। तो आप ये लीजिएगा, ठीक है, और अपने से रिव्यूज़ भी देख लीजिएगा एक बार। मैं आपको स्क्रीन पे रिव्यूज़ और जो है बुक दोनों की फ़ोटो दिखा रही हूँ, आप फ़ोटो देख लीजिए और रिव्यूज़ देख लीजिए। तो ये रही कॉस्मोस की बुक की फ़ोटो, आप ये देखिए इसका रिव्यूज़। अब ये मनीष रंजन आईएएस की बुक की फ़ोटो, अब इनका देखिए रिव्यूज़। तो आप देख चुके होंगे। अब तो इसको लेकर के चलिए, हो सकता है आने वाले समय में इसका वॉल्यूम 2 में ये जो दो सब्जेक्ट नहीं कवर किए गए हों उन्हें कवर कर लिया जाए। और अगर जैसे ही बुक आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, अपडेट करूँगी इस चीज़ को लेकर के। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आज का एक वीडियो मैसेज मेरी तरफ से, टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, all your resources, efforts, concentration should be aligned in the same direction. अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो जितनी रिसोर्सेज, जितना क्षमता लगा सकते हैं, जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में सारी चीज़ों को अलाइन कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो घटना चक्र के ऊपर पे मिलेगा आपको कि क्या घटना चक्र बनाना ज़रूरी है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और घटना चक्र अगर बनाना है तो कौन कौन से घटना चक्र के सब्जेक्ट हमें बनाने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।